देवादिदेव मूलाय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की जय। पर्वराज परिभूषण पर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। आज उत्तम शौच धर्म का दिवस अर्थात शुद्धि का पर्व है। कौन सा पर्व है? शुद्धि का पर्व है। आज तक हमने बहिरंग शुद्धि तो की है, लेकिन ये पर्व आज आकर के अंतरंग शुद्धि की बात कर रहा है, क्योंकि जब तक अंतरंग में शुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा आकर के विराजमान नहीं। आप लोग ने भजन गाया होगा, मैंने आंगन नहीं पुकारा, मैंने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब आप अपने घर का आंगन नहीं साफ करते हो तो वहां पर भगवान नहीं आते हैं। तो फिर तो आपको अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान को विराजमान करना है। तो इस आंगन को साफ कैसे किया जाए? बाहर की वस्तुओं को साफ करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अंतरंग के कसायों को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है पहले विश्वास करो फिर पहले इस्तेमाल करो फिर तो कितने अच्छे से आए। हम कहीं इसलिए भूल जाए तो बता दिया था। इसी का नाम तो कहते हैं परस्परो पगर हो, एक दूसरे का साथ देना। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार से हमें उस डिटर्जेंट पाउडर की वो ऐड याद है, लेकिन इसी तरह से हमें जिनवाणी की बात यदि याद रह जाए तो कभी भीतर में अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात भीतर में कभी कसाय का उदय यदि आएगा भी तो जैसे पानी में उठने वाली लहर शांत हो जाती है, उसी तरह से कसाय का उदय आएगा तो वो कसाय का उदय ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो पानी की लहर की तरह समय पाकर के शांत। लेकिन भीतर में कसायों का प्रवेश इतना अधिक हो चुका है कि आज व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल करके विभाव में खुश है। स्वभाव में जाने में उसे तकलीफ होती है, स्वभाव की यात्रा करने में उसे परेशानी होती है। ध्यान रखना, जब तक तुम स्वभाव
यात्रा नहीं करोगे तब तक ये विभाव छूटने वाला नहीं है। पात्र में जब तक खटाई रखी रहेगी तब तक उस पात्र में तुम दूध नहीं रख सकते। कितना भी पुरुषार्थ कर लो तुम्हारे, और रख भी दोगे यदि तो क्या होगा, वो दूध बोलो तो क्यों प्राची, दूध बढ़ जाएगा ना। विश्वास है ना। उसी प्रकार से तुम बाहर से कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक भीतर में उस ज्ञान के प्राप्त करने के पश्चात श्रद्धा पैदा नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात में उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा जागृत करो। उस श्रद्धा को अहो भाग्य मानो कि आज मेरा पुण्य का उदय है कि आज मुझे त्याग की बात बताई। माता पिता ने तो पैसा कमाने की कला सिखाई थी, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने उस धन को धर्म में लगाने की कला बता दी। लेकिन आज व्यक्ति को दान पर विश्वास, धर्म पर विश्वास, और जब धर्म पर विश्वास नहीं है तो बताओ कहीं और ऐसा स्थान है जहाँ पर जाकर के तुम्हारा कल्याण हो सके। शौच धर्म की बात की जा रही है। शौच अर्थात शुद्धि, शौच अर्थात संतोष, शौच अर्थात धैर्य। आज व्यक्ति के पास में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, इंतजार करने की क्षमता है क्या? आज धैर्य नहीं है, इसलिए व्यक्ति अच्छा कार्य करने भी जाता है तो अच्छा कार्य भी करते हुए क्यों सोलह भैया हड़बड़ाहट में अच्छा काम भी बिगड़ जाता है, जल्दी जल्दी में बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ टाइम दो। जब घर में एक नई नवेली बहू आती है ना, और जब बहू सास के अनुरूप नहीं चलती है तो बेटा माँ से कहता है माँ वो दूसरे घर से आई है, उसे थोड़ा सा टाइम। तुम लोग हंसते हो क्योंकि दिस रियल कंडीशन है क्या? ये घर घर की कहानी है, एक घर की कहानी नहीं है। ये कंडीशन आज हर घर में है। हर पुरुष को अपनी, हर बेटे को अपनी माँ से कहना पड़ता है माँ थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम। और यदि आपने एडजस्ट होने के लिए टाइम दे दिया तो बहू तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रह जाएगी, और एडजस्ट होने का टाइम नहीं दिया तो घर छोड़ करके जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो, चाहे कमाने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे खर्च करने में। क्या खर्च करने के पहले भी एक बार विचार कर लो, क्या मुझे, मैं जिस वस्तु को लेने जा रहा हूँ उस वस्तु की वास्तविकता में मुझे आवश्यकता है कि मात्र 100 पैसे के लिए लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखना, आपके घर में जितनी भी वस्तुएं लेकर के आए हो, मंदिर में तुम जितना दान करते हो, शास्त्रों में तुम जितना दान करते हो, साधुओं के ऊपर में तुम जितना दान करते हो, उससे कहीं ज्यादा महंगी महंगी वस्तुएं, वो पॉट, प्रतिमाएं, वो मिथ्यात्व का प्रदर्शन करने वाले चित्र, छोटे छोटे से पेन, स्टैंड आदि जो होते हैं, लाखों की कीमत व्यक्ति खरीद करके अपने घर का शो बढ़ाने के लिए मात्र शो, दिखावा कर बताया था ना, दिखावे के लिए व्यक्ति अपने धैर्य को खो करके बैठा है। इसलिए हम आपसे आज के इस शौच दिवस पर यही कहना चाहेंगे, जो भीतर में जो हमने संतोष को छोड़ दिया है, नाम के संतोष तो है लेकिन काम का संतोष, हमारा धैर्य आज जा चुका है और धैर्य चला गया है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं।
इसलिए समाज यदि किसी ने कोई गलती कर दी तो उस व्यक्ति को संभलने का थोड़ा सा तो मौका, बोलो तो। लेकिन यदि हम सीधा निर्णय सुना दें तो बताओ हमने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया कि अपने साथ अन्याय किया? उस व्यक्ति के साथ तो अन्याय हुआ ही है, तुमने अपने साथ भी अन्याय कर लिया है। इसलिए थोड़ा सा संतोष रखो। संतोष के साथ साथ में अर्थात आज शौच धर्म का उल्टा अर्थ है लोभ कषाय। क्या है? बोलो तो। पता है सबको लोभ कौन कौन करता है? धर्म करने में नहीं करते, पुण्य कमाने में अखिलेश देख रहे तो वो भी करते हैं। ध्यान रखना है। कई श्रावक ऐसे हैं जिनने जोड़ 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 जड़ करके माया रखी है पर उसी घर में त्याग नहीं कर पाए, मरते समय बच्चों को नहीं दे पाए, सो अंत समय में पिंडी बनाकर गोद पे जाकर के बैठना पड़ रहा है। ऐसी कई कंडीशनें। गांव में जाकर के देखना, पूर्वज दान करते थे लेकिन यदि पुत्र योग्य नहीं है तो संपत्ति नहीं दे पाते थे और आकुलता में मर जाते थे, सो सांप बन करके मायाचारी का फल, मायाचारी से कमाई है तो मायाचारी का फल तिरंज गति को भोग कर उसकी रक्षा। ध्यान रखना। हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि यदि तुम अपने जीवन में लाभ चाहते हो तो लोभ छोड़ो, धर्म का लोभ करो, धर्म करने का लोभ करो, धर्म की प्रेरणा देकर के धर्म कराने का लोभ करो। लेकिन हमारा लोभ तो मात्र बाह्य परिग्रह को जोड़ने में है, बाह्य परिग्रह को ओढ़ने में है। और मैंने आज इतना कमा लिया, पहले तो मैं 10,000 कमाता था, आज तो मेरी 50,000 सैलरी हो गई, परिग्रह बढ़ गया तो प्रसन्नता हुई। क्या पहले 10,000 में काम चलता था? क्यों भैया? आज 50,000 में भी पूर्ति क्यों? परिग्रह संज्ञा, तुम्हारे जो लोभ संज्ञा थी भीतर में वो भी बढ़ती, तुम्हारी ऐस आराम की जिंदगी भी, शौक भी। ध्यान रखना, सबके मन में भावनाएं होती हैं शौक पूरे करने के लिए, लेकिन वे ही शौक पूरे किए जाएं जिन शौकों को करने से हमारा जीवन बिगड़ न जाए। प्रिय बंधुओं, आज उत्तम शौच का दिवस तुम्हें लोभ के त्याग की बात कर रहा है। एक सेठ जी थे। सेठ जी ने अपने जीवन में बहुत कमाया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि वे यदि चाहते तो 7 पीढ़ी यदि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते तब भी खा सकते थे। सुभाष भैया, ओम जी, यदि 7 पीढ़ी बैठ जाए, कोई भी काम ना करे 7 पीढ़ी तक, तो व्यक्ति हाथ पे हाथ रख करके 7 पीढ़ी बैठ करके खा ले। लेकिन सेठ जी फिर भी चिंता में थे। सेठानी ने पूछा, आपकी चिंता का कारण क्या है? सेठ जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ करके खा ले, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? काय की चिंता? बोलो तो। व्यक्ति 7 पीढ़ी तक जीवित रहने वाला, लेकिन अपनी चिंता छोड़ करके पर के भविष्य को बनाने में, ऐसी कुछ हमारी स्थिति। बच्चे का भविष्य बनाने में माता पिता ने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन जिनके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ करके बैठे हो, सारी तुम्हारी इस मेहनत की कद्र जिनके लिए तुम कर रहे हो वे कर पाएंगे क्या? और जब वे नहीं करेंगे तो अपमान मिलेगा, और अपमान मिलेगा तो दुख। इसलिए ध्यान रखो, अपनी जिंदगी को कभी दूसरे के लिए बर्बाद मत करो। जिसका
संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अर्थात यदि पुत्र सपूत है, क्यों शैलेश भैया, किन परिस्थितियों में आए थे द्वारा, लेकिन योग्यता थी, अपनी योग्यता पर एक अपना वर्चस्व बना लिया। और यदि पिता सोचे कि मैं पुत्र को कमा कमा करके दे दूं और योग्यता नहीं है, तो पुत्र व्यसन में पूरा पैसा जुआ खेल करके पूरा खत्म। इसलिए ध्यान रखना, यदि पुत्र में योग्यता हो, ना कि उसके भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करो। तुम्हें पैसे कमाने की कला दो, क्या दो उसे? तुम तिजोरी की चाबी थमाने की अपेक्षा, तुम उसे प्रॉपर्टी की कागज थमाने की अपेक्षा उस प्रॉपर्टी को किस प्रकार से संचय करना है, किस प्रकार से व्यय करना है, ये कला यदि सिखा दो तो बच्चा कभी तुम्हारा दास, और तुम्हें उस बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन बच्चे का भविष्य अच्छा बने रहे, तो पिता ने अपना भविष्य अंधकार में। ध्यान रखना, यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन के संचय करने की जरूरत, क्योंकि यदि सुपुत्र है तो सच्चे कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगा, और अच्छे कार्य के बल पर वह अपने भाग्य का अपने पास में इकट्ठा कर लेगा। और यदि भाग्य में नहीं है तो कितना भी दे दो, वो हीरे भी क्योला बन जाएंगे, वे नोट भी कागज बन जाएंगे, और कागज बनकर के राख। तुम जिनके लिए राग कर रहे हो, जिस राशि को इकट्ठा करने में तुम अपने परिणाम खराब कर रहे हो, जिन पुत्र पौत्रियों के भविष्य के लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्या अंतिम समय में वे तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हारे पास में रहेंगे? इतना भरोसा बोलो तो सौरभ, तो मोड़ी के लक्षण तो वैसे दिखा जाए, तो लल्लन लगेगी तो मैं छोड़ के। पापा आप गए तो मैं भी जाऊंगी। ध्यान रखना, संस्कार अभी से अच्छे देना। तो वापस आ गए माता जी, इसको बुला लेंगे। तुम वापस आ गए हो, ऐसे बच्चे को भी बुला लोगे। ध्यान रखना, इतना पैसा कमाने की कला मत सिखाना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखने के लिए तरस जाए। आज इतनी लोभ संज्ञा व्यक्ति ने भीतर में जागृत कर दी है, धन के लिए इतना महत्व दे दिया है कि धन के आगे धर्म का महत्व घट गया है। पहले व्यक्ति जरूरतों के लिए कमाता था, लेकिन अब व्यक्ति पैसा कमाना व्यक्ति की जरूरत बन गई है। क्यों माताओं? उस परिवार की बहुएं बेटियां नौकरी करने जाती थी जिनके घर में जिनके पति कुछ सक्षम नहीं है, या घर में किसी भी प्रकार से कोई कर्ज हो गया है। लेकिन आज क्या है, नौकरी करना है। क्यों प्राची? ध्यान रखना है, कोई कमी नहीं है, भाग्य से खूब मिला है, लेकिन भीतर की लोभ संज्ञा। देखो सत्य तो ये बुरी लगे तो करनी है ये प्रवचन में, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य तो भगवान की कृपा से इतना है, पति इतना अच्छा कमाता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर में कहीं ना कहीं लोभ तो। अब बैठे बैठे क्या करेंगे, सो 2 पैसा घर में आई जान दो। ऐसे एक की सोच नहीं है, ऐसे कई लोगों की सोच है, और बचपन से ही बच्चे को पैसे कमाने की प्रेरणा माता पिता। अरे भैया, घर में रहोगे, बड़ों के बीच में रहोगे तो नमोकार मंत्र पढ़ना सीखोगे, विनती पढ़ना सीखोगे, गिनती लिखना सीखोगे, प्रभु पतित पावन आएगी। लेकिन आज के बच्चों को नमोकार मंत्र भी ढंग से, क्योंकि उसे बचपन से ही कह दिया जाता है तुम्हें बड़ा डॉक्टर, पहले से लोभ का उसे पहले से प्रलोभन दे दिया, तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे इतनी पैसे, तुम इतने पैसे मंथली, तुम इतना,
उसे उस बचपन से ही KG1 में उसको छोटे छोटे स्कूलों में डाल रहे, प्ले स्कूल वगैरह जो खेल रहे, उसे बचपन से वो रगों में संस्कार दिए जा रहे हैं, पैसे कमाने के, लोभे के संस्कार दिए जा रहे हैं। पहले के समय में व्यक्ति पैसे को महत्व नहीं देता था, पुण्य के कार्यों को महत्व देता था। दुकान की शटर लटकाई और मंदिर में, आज के नौकर बनकर के बैठा है अपने लोभ कसाई के कारण। किसके कारण बैठे भैया? लोभ कसाई के कारण कि दुकान में बैठते तो 1000-2000 कमाते। ध्यान रखना, आज यदि तुम महीने के 30,000 कमा रहे हो अखिलेश, तो एक दिन का 1000 रुपए तो पड़ा है, ज्यादा तो। लेकिन आज स्थिति भी, लड़कों को नौकरी करना भी जरूरी है, लड़कियों को नौकरी करना भी जरूरी है, क्योंकि तुम लोग के लिए अपनी बेटी के लिए नौकर चाहिए और सासों के लिए नौकरी वाली बहू चाहिए। बेटा तुम नौकरी करो, बढ़िया हम गरम गरम तुम्हें। ध्यान रखना, आज तुम्हारे परिवार की बर्बादी का कारण कहीं ना कहीं आप लोग स्वयं है कि नहीं है। पहले के समय में हमको याद है शरीफ भैया, माँ बताती थी अपने मुख से कि माँ जब विवाह करके पापा के यहाँ पर आए तो सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन बड़ों ने ये कह करके नौकरी छुड़वा दी कि हमारे बेटे में अभी कमाने की ताकत है, हमारे घर की बहुओं को बाजार में नौकरी करने की जाने की जरूरत। ये संस्कार थे पहले के, लेकिन आज स्थिति क्या है? ताकत तो है लेकिन फिर भी माता जी क्या करेंगे घर रह करके। तो शौकों के चक्कर में घर की श्रवण संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, स्वावलंबी बनना अच्छी बात है, योग्यता रखना अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, कभी पढ़ाई का विरोध नहीं किया, डबल एमए थे, लेकिन फिर भी उस समय, आज से 40 साल पहले डबल एमए करना, लेकिन फिर भी बड़ों ने मना कर दिया कि हमारी बहू घर से बाहर। और आज के समय में ये नौकरी वाली बहू है तो चाहिए, नहीं तो लड़का नौकरी वाला है तो चलेगा। ध्यान रखना, तुम इंदौर में हो और हम भी इंदौर में लगभग 4 महीने से देख रहे हैं, जैसा जितना इंदौर वाले परेशान है ना, इतना परेशान गांव वाला व्यक्ति नहीं है। वो तुमसे ज्यादा कमा रहा है, तुमसे अच्छी जिंदगी जी रहा है, तुमसे अच्छा उसका घर है, वो जब चाहे जब भोजन कर सकता है, जब चाहे वह आराम कर सकता है, जब चाहे वह घूमने जा सकता है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी नौकरी के चक्कर में, अब चाहोगी कि घर में मम्मी पापा आए हैं गांव से तो हम आज दिन भर मम्मी पापा के पास रह लें, तो तुम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दूसरे के नौकर, बोलो तो, दूसरे के नौकर हो। अब जब दूसरे के नौकर हो तो माता पिता घर में रहेंगे, लेकिन तुम अपना बैग उठाओगे। और अब माता पिता जब अपने बच्चे को दूसरे का नौकर बना देखेंगे, कहेंगे तो कुछ नहीं। आज के माता पिता नहीं, थोड़ा सा पुराने वाले, आज के माता पिता तो खुद ही दास बना रहे अपने बच्चों को, और आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे दास नौकर बनना सिखा रही है अपनी पीढ़ी को। ध्यान रखना, हम मालिक बनकर के रहे हैं, सदा हमने मालिक बनकर के जीवन जिया है, हमने कभी किसी के नीचे काम नहीं किया। लेकिन आज पैसे के लोभ के चक्कर में हमने अपनी समाज के सम्मान को, पहले जैन समाज का व्यक्ति जहाँ खड़ा हो जाता था वहां पर व्यक्ति हाथ, भैया जैन साहब आ गए, खड़े हो जाते थे। लेकिन आज तुम्हें खड़ा होना पड़ रहा है किसी दूसरे के लिए। क्यों? तुम्हारी लोभ कसाय, तुम्हारे भीतर की जो कसाय है, उस कसाय में ही तुम्हारे सम्मान को, बोलो तो, लड़ाई नहीं करना घर में जाकर, नहीं तो नौकरी छुड़वा दो बेचारी। लेकिन ध्यान रखना, हम अगली पीढ़ी से कहना चाहेंगे कि जिस घर में भी जाओ, उस घर में उस व्यक्ति से, उस बच्चे से अपनी बच्ची का रिश्ता जोड़ना, जो बच्चा कम से कम मन का मालिक, कम से कम अपनी मालिक वाली जिंदगी तो सुकून से सो तो सके। रात की ड्यूटी, 8-8 घंटे की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, सोना भी बेकार और खाना भी।
अब दिन में कहाँ तक सोएगा इंसान, रात की ड्यूटी है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आज शौच धर्म आपसे यही कह रहा है कि यदि तुम वास्तविकता में अंतरंग शुद्धि चाहते हो तो भीतर के लोभ को घटाओ, क्योंकि 5 पापों में लोभ के लिए 5 पापों का पिता कहा है। क्या कहा है? लोभ का पिताजी कौन है? बोलो तो। पाप के पिताजी कौन है? लोभ है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इस लोभ का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? लोभ का त्याग करना है। जैसे भी बने, जिस रूप में भी बने, हमारे पास यदि अनावश्यक वस्तु है, अनावश्यक वस्तु अर्थात जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, वो किसी दूसरे के लिए उपयोग में आ सकती है, तो उस वस्तु का त्याग करने में समय, हमने देखा भैया, शैलेश भैया, एक ही क्लास में बड़ी दीदी ने जिन किताबों से पढ़ा है, उन्हीं किताबों से दूसरी दीदी ने पढ़ लिया, दूसरे से तीसरे ने पढ़ लिया, तीसरे से चौथे ने पढ़ लिया। सिलेबस वही रहता था, ऐसे पढ़ा ना सब ने। लेकिन अब समय और हमारी पढ़ने के बाद यदि वो गाइड खाली रखी है और पड़ोसी का बच्चा यदि उस क्लास में आ गया तो भैया तुम पढ़ लो। ज्ञान दान की भावनाएं आज क्या है भैया? हमारे बच्चे की है, हमारी पत्नी की है, हमारी पति की है, हमारी माँ की है, ऐसा संग्रह करके राग को बढ़ाने वाली वस्तुओं को तुमने संग्रह करके, अरे भैया जब उपयोग नहीं है तो उस वस्तु का त्याग करके दूसरे उपयोग में, दूसरे के उपयोग में, चाहे साड़ी हो चाहे अन्य वस्तुएं हो, यदि तुम्हारे उपयोग में नहीं है और तुम्हारे घर में यदि वो मात्र शो के लिए, तुम्हारे राग की पुष्टि के लिए मनीष भैया यदि कोई चीज रखी है, सुलभ से क्या बाद में ले लेना थोड़ा हमसे, है ना? क्या अगर अनावश्यक वस्तु है तो उस अनावश्यक वस्तु के लिए क्या करो? यदि कोई गरीब तुम्हारे घर के बाहर में रहता है और तुम्हारे घर में यदि भोजन एक्स्ट्रा है तो क्या करो? व्यक्ति फेंक देगा, लेकिन उस दूसरे को देना क्यों? मैं बड़ा आदमी, मेरे पास नहीं भैया, उस पैक करो उस वस्तु के लिए। जब तुम्हारा जन्म दिवस आता है, मंदिरों में जाकर के दान दो। अनाथालय जिन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया है, ऐसे अनाथालय में, ऐसे वृद्धाश्रम है, गौशाला है, कम से कम इन जीवों पर दया करके हम अपने परिग्रह को तो त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन हमारा लोभ इतना बढ़ चुका है कि हमारे पास जो आई है वो तो हमारी है ही, और तुम्हारे पास जो है वो भी है। क्या हमारी तो हमारी है, लेकिन तुम्हारे पास जो वो भी नहीं। ऐसे इस लोभ का त्याग कर दो, वरना यह लोभ तुम्हारे लिए संसार में भटकाएगा और संसार में भटका करके तुम्हारे लिए संसार के दुखों में डाल करके तुम्हें दुखी करेगा। इन भावनाओं के साथ में हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है अपने लोभ के त्याग का, तभी शौच धर्म हमारे जीवन में आकर के हमारे शुद्धि में कारण बनेगा। मुझे परम पूज्य आचार्य विभव सागर श्री महाराज की जय। श्री माता जी की जय।